ये कहानी है राजवीर और उसके परिवार की, जिन्होंने सस्ते में एक पुराना मकान खरीद लिया। उन्हें नहीं पता था कि इस घर की दीवारों में एक भयानक राज छुपा है। देखो सुनीता, कितना बड़ा घर है और इतना सस्ता मिल गया। हाँ बड़ा तो है, पर ये इतना सस्ता क्यों था? पापा वो कुआं क्यों बंद है? उस पर जाली क्यों लगी है? वो पुराना कुआं है बेटा, सेफ्टी के लिए बंद होगा। चलो सामान अंदर रखते हैं, अंधेरा होने वाला है। हाँ जी, ये जगह बहुत सुनसान है। लेकिन माँ देखो ना, कितना अच्छा है ये नया घर। सुनिए, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई देख रहा है। अरे कुछ नहीं है, नई जगह है, आदत हो जाएगी। माँ ये घर बहुत बड़ा है, मेरा कमरा कौन सा होगा? लो जी, खुल गया, चलो अंदर। अंदर तो बहुत अंधेरा है। देखो लाइट भी आ गई, बस थोड़ी सफाई चाहिए। बहुत पुराना है, कितने सालों से बंद था ये घर? माँ ऊपर क्या है? बहुत थक गया, आजकल से सफाई करेंगे। गुड नाइट। गुड नाइट, पर मुझे अभी भी अजीब सा लग रहा है इस घर में। सो जाओ, सब ठीक है। उस रात उन्हें नहीं पता था कि कोई और भी है इस घर में। अगली सुबह रात कैसे बीती ये तो परिवार को पता नहीं, लेकिन आज कुछ ऐसा होने वाला था जो राजवीर की नींद उड़ा देगा। अच्छा घर है, थोड़ी मरम्मत करवा लेंगे। साहब साहब रुकिए, सुनिए मेरी बात। अरे अरे कौन है आप, क्या हुआ? मैं धनीराम हूं साहब, पड़ोस में रहता हूं 50 सालों से। आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ बाबा बोलिए, क्या बात है? आप इस घर में मत रहिए साहब, यहां से चले जाइए आज ही। क्या? क्यों? ये तो हमारा नया घर है। साहब वो कुआं देख रहे हैं, उस कुएं में, उस कुआं में 40 साल पहले उस कुएं में एक औरत ने कूदकर जान दे दी थी। उसका नाम था कमला। उसका छोटा बेटा था राहुल, बस 4 साल का। एक दिन राहुल खेलते खेलते गायब हो गया। कमला ने 3 दिन 3 रात पागलों की तरह ढूंढा, पर वो नहीं मिला। पागल हो गई साहब, और एक रात उसी कुएं में कूद गई। कहते हैं उसकी आत्मा आज भी अपने बेटे को ढूंढती है। बाबा ये सब पुरानी बातें हैं, भूत प्रेत कुछ नहीं होता, हम पढ़े लिखे लोग हैं। ठीक है साहब, आपकी मर्जी, बस इतना याद रखना, उस कुएं में कभी मत झांकना, कभी नहीं। राजवीर ने बूढ़े की बात हंसी में उड़ा दी। राजवीर ने बूढ़े की बात हंसी में उड़ा दी। उसे नहीं पता था कि अंधविश्वास और सच्चाई में बस एक रात का फासला होता है। उस रात घड़ी में 2:30 बजे थे। पूरा घर गहरी नींद में था, लेकिन कुछ था जो जाग रहा था। अचानक आर्यन की आंख खुल गई। उसे नहीं पता था क्यों, बस कुछ था जिसने उसे जगा दिया। और तभी उसने देखा खिड़की के बाहर कुएं के पास कोई था। एक औरत सफेद कपड़ों में कुएं के पास खड़ी थी, मेरा बच्चा। और वो सीधा आर्यन की खिड़की की तरफ देख रही थी। माँ, पापा, वहाँ कोई है, बाहर कोई है। क्या हुआ आर्यन? क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं बेटा, माँ है ना, बुरा सपना था बस। कुछ नहीं है बाहर, बस बुरा सपना था, सो जाओ। राजवीर ने सोचा बस बुरा सपना था, लेकिन आर्यन जानता था जो उसने देखा वो सच था, और वो वापस आएगी। अगले दिन दोपहर सब सामान्य लग रहा था, लेकिन आर्यन के दिमाग से रात वाली बात नहीं निकल रही थी। वो औरत, वो सफेद कपड़े, वो आंखें, कुछ था जो आर्यन को खींच रहा था उस कुएं की तरफ। माँ बाप अंदर व्यस्त थे, मौका था। वो धीरे धीरे कुएं के पास पहुंच गया। धनीराम ने कहा था कुएं में मत झांकना, लेकिन आर्यन ने देखा जाली का ताला टूटा हुआ था, जैसे किसी ने उसके लिए रास्ता बना दिया हो।
आर्यन ने कुएं में झांका। अंधेरा था, गहरा, अंतहीन, कुछ नहीं दिख रहा था। और तभी मेरा बच्चा कहाँ है? माँ, पापा, कुएं में कोई है, वो बोल रही है। आर्यन ने वो कर दिया जो नहीं करना चाहिए था। उसने कुएं में झांक लिया और अब कमला जाग चुकी थी, पूरी तरह। उसी रात 3 बजे, वो समय जब रात सबसे गहरी होती है, सुनीता की आंख खुली। गला सूख रहा था, पानी पीने किचन जाना था। सुनीता धीरे धीरे अंधेरे में चल रही थी। पूरा घर सन्नाटे में था। उसे नहीं पता था कि वो अकेली नहीं है। पानी पीते वक्त सुनीता ने खिड़की की तरफ नहीं देखा। अगर देखती तो शायद वो चीख पड़ती। अचानक सुनीता को लगा कोई है पीछे। उसकी रीढ़ में ठंड दौड़ गई। मुड़ना था पर पैर जम गए। कोई है खिड़की में, वो गई थी मुझे। सुनीता, क्या हुआ, क्या हुआ? वो खिड़की में थी, एक औरत सफेद कपड़ों में, वो मुझे देख रही थी। राजवीर ने कहा बुरा सपना था, लेकिन खिड़की पर वो गीला हाथ का निशान वो कोई सपना नहीं था। कमला अब करीब आ रही थी, बहुत करीब। अगली सुबह राजवीर धनीराम के पास पहुंचा। बाबा माफ कीजिए, मुझे यकीन नहीं था, लेकिन कल रात मेरी पत्नी ने भी देखा उसे। कृपया बताइए वो कौन है, क्या चाहती है वो? बैठो बेटा, सुनो पूरी कहानी। 40 साल पहले की बात है। उस बंगले में एक परिवार रहता था, कमला, उसका पति और उनका 4 साल का बेटा राहुल। कमला बहुत अच्छी औरत थी, राहुल उसकी जान था। वो परिवार बहुत खुश था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उस दिन राहुल बाहर खेल रहा था, कमला अंदर काम में व्यस्त थी, और वो कुआं उस जमाने में खुला रहता था। और फिर राहुल गायब हो गया। बस उसकी गेंद मिली कुएं के पास। बच्चा कहीं नहीं था। राहुल, मेरा बच्चा कहाँ है? मेरा बच्चा। 3 दिन 3 रात कमला पागलों की तरह ढूंढती रही, लेकिन राहुल नहीं मिला। और फिर एक रात कमला उसी कुएं के पास गई जहां उसका बेटा, और फिर वो भी कभी वापस नहीं आई। अब राजवीर को समझ आया, वो औरत, वो आत्मा एक मां है जो आज भी अपने बेटे को ढूंढ रही है। बाबा हम क्या करें? वो मेरे बेटे को देख रही है, मेरे परिवार को कैसे बचाऊं? कमला को शांति चाहिए, उसे अपना बेटा चाहिए। जब तक उसे राहुल नहीं मिलता वो नहीं रुकेगी। एक बात याद रखना, कमला हर बच्चे में अपना राहुल देखती है। तुम्हारा बेटा खतरे में है, लेकिन क्या वो अपने बेटे को बचा पाएगा? कमला की आत्मा इंतजार कर रही थी। अगली रात 3 बजे राजवीर को धनीराम ने सब बता दिया था, लेकिन वो देर हो चुकी थी। कमला ने आर्यन को चुन लिया था और अब वो उसे बुला रही थी। उठो। आर्यन नहीं है, बिस्तर खाली है, उठो जल्दी। और वहां वो थी, कमला, अपने बेटे का इंतजार करती हुई। आ गया मेरा बच्चा, आ गया मेरा राहुल, अब कभी नहीं जाने दूंगी तुझे। आर्यन, नहीं, रुक जा बेटा, वहां मत जा। मेरा बच्चा, वो कौन है वहाँ? भगवान। आर्यन, मैं हूँ, पापा हूँ, वापस वाह बेटा। मेरा बच्चा है वो, छोड़ दो उसे, दूर रहो, ये मेरा बच्चा है। 40 साल से इंतजार किया है मैंने। कमला की ताकत के आगे राजवीर बेबस था। आर्यन नहीं। क्या आर्यन कुएं में गिर जाएगा? क्या कमला जीत जाएगी?
रुक जा, ये मेरा बच्चा है। तू माँ है ना, तुझे पता है माँ की ममता क्या होती है। मैं अपना बच्चा नहीं दूंगी। हट जा, ये मेरा राहुल है, मेरा। कमला, मैं जानती हूँ तेरा दर्द। तूने अपना बच्चा खोया, लेकिन ये राहुल नहीं है, ये मेरा आर्यन है। प्लीज मेरा बच्चा, माँ है ना तेरे पास। वापस आजा बेटा, माँ को छोड़कर कहीं मत जा। माँ माँ माँ, पापा, मुझे डर लग रहा था। मैं कहाँ था, क्या हो रहा था मुझे? माँ की ममता ने वो कर दिखाया जो कोई ताकत नहीं कर सकती थी, लेकिन कमला वो अभी भी वहीं थी। मेरा बच्चा, तू यहाँ है? माँ, मैं यहीं था हमेशा से। तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मेरा बच्चा मिल गया मुझे। मेरा बच्चा 40 साल से ढूंढ रही थी तुझे। माँ, अब साथ चलो, दूर, बहुत दूर। माफ करना, मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी। एक माँ का दर्द समझ नहीं पाई कि मैं क्या कर रही थी। शुक्रिया मेरे बच्चे को बचाने के लिए नहीं, मुझे मेरा बच्चा वापस दिलाने के लिए। और इस तरह 40 साल की तड़प खत्म हुई। कमला को आखिरकार उसका राहुल मिल गया। दोनों माँ बेटे साथ में हमेशा के लिए मुक्त हो गए। अगली सुबह रात का वो भयानक सपना खत्म हो चुका था। परिवार ने फैसला किया, ये घर छोड़ना ही बेहतर है। कुछ जगहें इंसानों के लिए नहीं होती। बेटा, तुम्हारी पत्नी ने वो कर दिखाया जो 40 साल में कोई नहीं कर पाया। कमला को शांति मिल गई, अब यहां कोई खतरा नहीं। लेकिन तुम जाओ और कभी पीछे मुड़कर मत देखना। परिवार वो बंगला पीछे छोड़ चला। एक ऐसी यात्रा जो नए घर की खुशी से शुरू हुई थी, डर, आतंक और आखिर में एक मां की मुक्ति के साथ खत्म हुई। वो बंगला अब सिर्फ एक पुराना घर था। कोई भटकती आत्मा नहीं, कोई डर नहीं, सिर्फ शांति। कमला और राहुल आखिरकार साथ थे हमेशा के लिए। धनीराम ने 40 साल इंतजार किया था इस दिन का। उसने कमला को जानते हुए देखा था और भूत बनते हुए भी। आज उसकी आत्मा को भी शांति मिली। परिवार नई शुरुआत की तरफ बढ़ चला। कुछ यादें पीछे छूट गईं, कुछ सबक साथ चले। दोस्तों, इस कहानी का तात्पर्य यह है कि एक मां का प्यार सबसे ताकतवर होता है, चाहे वो जिंदा हो या मर चुकी हो। कमला ने 40 साल भटक कर भी अपने बेटे को नहीं भुलाया। और सुनीता एक मां जिसने अपने डर को हराया, भूत के सामने खड़ी हो गई अपने बच्चे के लिए। यही होती है असली मां की ताकत। और हां, बड़े बुजुर्गों की बात मानो। धनीराम ने पहले ही कहा था, कुएं में मत झांकना। अगर राजवीर ने पहले दिन मान लिया होता तो शायद इतना कुछ नहीं होता। तो दोस्तों, ये थी काला कुआं की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर डर लगा तो कमेंट में बताओ। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करो। बेल आइकन दबाओ ताकि अगली हॉरर स्टोरी का नोटिफिकेशन सबसे पहले तुम्हें मिले। लाइक भी करो।